गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम इंग्लिश फर्स्ट का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। द टाइटल इज़ नॉटी चिल्ड्रन। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अबाउट द लेसन। 3 naughty friends, David, Genelia and Tom, were very disturbed because they have no place for playing. But one day David had thought a plan. According to his plan, they disturbed everybody in the building. At last, David got injured his leg and then they realized their mistake. Let's see how does it happen. ये लेसन 3 शरारती दोस्तों के बारे में है जिनके नाम डेविड, जेनेलिया और टॉम हैं। वो तीनों बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे क्योंकि उनके पास कोई जगह नहीं थी खेलने के लिए। पर एक दिन फिर डेविड एक योजना बनाता है। उनकी योजना के अनुसार बिल्डिंग में वे सभी लोगों को परेशान करते हैं। पर अंत में डेविड के खुद के पैर पर चोट लग जाती है और फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। आइए देखते हैं ये सब कैसे होता है। David, Genelia and Tom lived in Murthy apartments. They were best friends and always lived together. The building had 11 floors. More than 100 people lived in the building. There was no place to play except for the staircase. Genelia did not like the staircase. It was dark and dirty. But David said, "It's the best place to play. Come, I'll show you how to have fun." डेविड, जेनेलिया और टॉम मूर्ति अपार्टमेंट्स में रहते थे। वे तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और हमेशा एक साथ रहते थे। उस बिल्डिंग में 11 फ्लोर्स थे और 100 से ज़्यादा लोग वहाँ पर उस बिल्डिंग पर रहते थे। पर उस बिल्डिंग में कोई भी खेलने की जगह नहीं थी, सिर्फ सीढ़ियों के अलावा। पर जेनेलिया को सीढ़ियाँ पसंद नहीं थी क्योंकि वहाँ अंधेरा और गंदगी रहती थी। पर डेविड कहता था कि जो सीढ़ियाँ हैं वो सबसे अच्छी जगह हैं खेलने के लिए। और फिर वो कहता है कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पर हम कैसे मज़े कर सकते हैं। The children took the lift to the top floor. There, David whispered, "Come on, get busy. Everybody ring a bell and run." Ring a bell? asked Genelia. What for? To see the fun, David replied. वो तीनों लिफ्ट लेकर सबसे ऊपर के माले पर चले जाते हैं। वहाँ पर डेविड धीरे से बोलता है कि आओ हम सब काम पर लग जाते हैं। हम सब बारी बारी हर किसी के दरवाजे पर जाके उनकी घंटी बजाएंगे और भाग जाएंगे। तब जेनेलिया पूछती है, घंटी बजाएंगे? वो किस लिए? तो डेविड कहता है, मज़े देखने के लिए। Come on, he pushed her towards the stairs. Start running or they'll catch you. They pressed the doorbells of 3 flats and ran down the stairs. 6 floors below, they stopped to listen to the uproar of angry voices. What's going on here? Said one person. Who rang the bell? Shouted another. चलो, डेविड जेनेलिया को सीढ़ियों की तरफ धकेलता है और कहता है, भागना शुरू कर दो वरना वो तुम्हें पकड़ लेंगे। वो तीनों 3 घरों की घंटियां बजाते हैं और सीढ़ियों से नीचे भाग जाते हैं। 6 मंजिल नीचे वो रुक जाते हैं ताकि वो गुस्से से भरी आवाज़ों का कोलाहल सुन सकें। एक व्यक्ति कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? फिर दूसरा कहता है, ये घंटी किसने बजाई? Wait till I catch you, one voice said. Wait till I catch you, Tom repeated. This is the best game I have ever played. David said, come on, let's do it again. The children did it again and again. For 1 week, they never got caught. Then one day, they rang the bell of a flat on the 6th floor. Suddenly, the door opened and an old man stood in front of them. What do you think this is? He asked quietly. Fun? Genelia stared at him.
her heart raced. She turned and ran down the stairs with Tom and David close behind. David slipped and hit his leg against the railing. फिर उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है कि रुको जब तक मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। तो टॉम रिपीट करता है कि रुको तब तक मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। आज तक मैंने जितने भी खेल खेले हैं ये उनमें से सबसे अच्छा है। तो डेविड कहता है चलो हम फिर से करते हैं। जो बच्चे ये बार बार करते रहते हैं, एक हफ्ते तक वो कभी नहीं पकड़े जाते। फिर एक दिन वो एक घर की घंटी बजाते हैं जो कि 6ठी मंजिल पर थे। अचानक से वो दरवाज़ा खुलता है और एक बूढ़े व्यक्ति उनके सामने खड़े होते हैं जो उनसे पूछते हैं कि तुम क्या सोचते हो, ये क्या है, मज़ा? जेनेलिया उन्हें एकटक देखती रहती है। फिर उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। वो मुड़ती है और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है टॉम के साथ, और डेविड भी उनके पास आ जाता है। अचानक से डेविड फिसल जाता है और रेलिंग से उसका पैर टकरा जाता है। ओह माय लेग, डेविड क्राइड आउट विथ पेन। कम ऑन, गेट अप डेविड, Tom pleaded. I can hear footsteps. The old man is coming down. You run, David moaned. I can't move. We aren't leaving you, said Genelia. But she felt scared when she heard footsteps. She looked up at the old man fearfully. He stood shaking his head as he muttered, You naughty children, running down the steps like this? You could have killed yourselves. Then he bent over David and felt his leg. It's all right, he said gently. No bones broken, just a cut. Come with me, I'll bandage it. डेविड दर्द से कराते हुए कहता है, मेरा पैर। तब टॉम उससे प्रार्थना करता है कि चलो उठो डेविड, मैं कदमों की आवाज़ सुन सकता हूँ। वो बूढ़े व्यक्ति नीचे आ रहे हैं। डेविड उससे प्रार्थना करता है कि तुम भागो, मैं नहीं चल सकता। तब जेनेलिया कहती है, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहे हैं। पर अंदर ही अंदर उसे डर लगता है जब वो कदमों की आवाज़ सुनती है। वो डरी हुई बूढ़े आदमी की तरफ देखती है। वो वहाँ पर अपना सर हिलाते हुए धीरे से कहते हैं, तुम शैतान बच्चे, सीढ़ियों में कोई इस तरह भागता है, तुम अपने आप को मार डालोगे। फिर वो डेविड की तरफ झुकते हैं और उसका पैर छूते हैं। सब ठीक है, वो प्यार से कहते हैं, कोई भी हड्डी टूटी नहीं है, सिर्फ एक चोट है। तो मेरे साथ आओ, मैं इसकी पट्टी कर देता हूँ। The children followed an old man to his flat. Come in, children, he said. I am Nirupam Das. We are very sorry, sir. All the 3 children spoke together. Well, that's all right, kids. Now that you know you were doing something wrong, said Mr. Nirupam Das. He started bandaging David's leg. Let's be friends. Call me Niru Uncle, said Niru Uncle and smiled. There's no place for us to play Niru Uncle, Genelia said. Niru Uncle patted her cheek. I have an idea. Since I live alone, I have a spare room. We can form a kids club in it. Then all you kids can meet here and do whatever you like, except mischief, Niru Uncle said with a twinkle in his eye. बच्चे बूढ़े आदमी के पीछे पीछे उनके घर तक जाते हैं। वो अंकल कहते हैं, अंदर आ जाओ बच्चों, मेरा नाम निरुपम दास है। तब तीनों बच्चे एक साथ कहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए सर। तब वो अंकल कहते हैं कि सब ठीक है बच्चों, जब तुम्हें पता है कि तुम कुछ गलत कर रहे थे। फिर वो डेविड की टांग पर पट्टी बांधते हैं। तब वो कहते हैं कि चलो हम दोस्त बन जाते हैं, तुम लोग मुझे नीरू अंकल कहकर बुलाना और
हंसते हैं। तब जेनेलिया उनसे कहती है कि हमारे पास कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम खेल सकें नीरू अंकल। तब नीरू अंकल उसका गाल थपथपाते हैं और कहते हैं, मेरे पास एक विचार है। क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ तो मेरे पास खाली कमरा पड़ा है। हम वहाँ पर एक किड्स क्लब बना देते हैं। फिर तुम सब बच्चे वहाँ पर मिलना और जो चाहे वो करना सिवाय शैतानी के। नीरू अंकल अपनी आंखों में चमक लिए हुए ये कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। You keep studying and keep smiling.